नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आपके सामने एक और बेहतरीन मॉडल पेपर हाजिर है जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके डायरेक्टली एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इनके साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी करें तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला। इसलिए इस क्लास को शुरुआत से लेकर अंत देखना है और पूरे 25 क्वेश्चनों को देखना है और 25 में से क्या स्कोर रहता है आपको। ठीक है, अंत में एक बार हमें ज़रूर बताना कि आपका जो स्कोर है ये रहा है। ठीक है, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आगे भी आपको एसएससी है, यूपी पुलिस है, कोई भी एग्जाम है उनके लिए मॉडल पेपर है वो सॉल्व कराएंगे जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो आपके जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो 16 राज्य हैं, 15 राज्य हैं, 17 या फिर 14। जल्दी से आप अपना आंसर है कमेंट में बताइए। देखिए, जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप सभी को अपना आंसर या कमेंट करके बताते रहना है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि मैक-मोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? देखिए, मैक-मोहन रेखा किसको जोड़ती है? तो ये भारत और चीन को जोड़ती है। किसको? भारत व चीन को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? मैक-मोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1912 में, 1913 में, 1914 में या फिर 1915 में? तो ये निर्धारित की गई थी 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के जो निकटतम है समुद्री पड़ोसी देश का सबसे निकटतम देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है या फिर कजाकिस्तान है। जल्दी से आप अपना आंसर है वो बताइए। देखिए दोस्तों, भारत के जो निकटतम समुद्री पहले समुद्र आता है, उसके बाद में देश आता है, तो उनको समुद्री पड़ोसी देश कहते हैं, तो वो है श्रीलंका है। उसके बाद में दूसरे नंबर श्रीलंका ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर बात की जाए कि श्रीलंका के बाद में कौन-सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन-सा? ऐसा कौन-सा राज्य है जिनकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ में लगती है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। तो वो है उत्तर प्रदेश जिनकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। कितने? 8 राज्यों से लगती है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, माना-दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, माना-दर्रा है, ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू-कश्मीर में, झारखंड में, उत्तराखंड में? जल्दी से बताइए कि माना-दर्रा दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है माना-दर्रा? ठीक है? दर्रे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आप सभी को पढ़ लेने हैं और मैं करा ही दूँगा और दर्रे से एक क्वेश्चन 100% बनेगा हर एक शिफ्ट में। ठीक है? तो माना दर्रा है उत्तराखंड में, इसको याद कैसे करना है? तो आप कहते हो ना कि माना कि इसका उत्तर ये है, कहते हो ना कि माना कि इसका उत्तर क्या है? तो म से माना और उ से उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? बताइए, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल में? जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। सतपुड़ा की पहाड़ी राज्य दोस्तों है, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जिन्होंने भी ए ऑप्शन को किया है उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो विशाखापत्तनम है, ये किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से दो आपके सवाल सॉल्व होते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम का है। और अब दूसरा सवाल यहाँ से बनता है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश या फिर मुंबई में है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है, ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। जिन्होंने भी आंध्र प्रदेश को सोचा है उनका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, यमुना नदी का गंगा नदी में संगम स्थल है। बताइए, यमुना नदी दोस्तों ये गंगा नदी में कहाँ पे जाके मिलती है? इसका संगम स्थल कौन सा है? तो प्रयाग में, कानपुर में, हरिद्वार में या फिर बिहार में? दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए कि यमुना नदी गंगा नदी में जब संगम होती हैं तो वो कहाँ पे होती हैं? तो वो प्रयाग में होती है दोस्तों। कहाँ पे होती हैं? प्रयाग में होती हैं। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए, अगला सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इनकी लंबाई कुल कितनी है? कुल लंबाई पूछा है तो 2900 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर या फिर 1180 किलोमीटर है? जल्दी से दोस्तों बताइए। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी इनकी जो कुल लंबाई है दोस्तों 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है? लेकिन भारत में अगर पूछ लें कि भारत में इनकी लंबाई कितनी है, तो भारत में है जो
916 किलोमीटर भारत में इनकी लंबाई है, ठीक है। 2500 किलोमीटर ये गंगा नदी की लंबाई है, कितनी है? गंगा गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि गंगा नदी को उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है? दोस्तों गंगा नदी है, इनको उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है? तो मांडवी, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी या फिर मंदाकिनी कहा जाता है। दोस्तों गंगा नदी को उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है? तो वो भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी। आपका सी ऑप्शन है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, सांबर झील है, वुलर झील है, फिर डल झील है? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। ये आपकी कृत्रिम झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांबर है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और कहाँ पे है ये? जयपुर राजस्थान में। कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में है। वुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि मासिन राम में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? दोस्तों मासिन राम में जो वर्षा होती है ये विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा है कि जो औसतन यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है? तो 2140 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर, 1141 सेंटीमीटर या फिर 561 सेंटीमीटर? तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 1141 सेंटीमीटर मासिन राम में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि चाय का जन्म स्थान कौन सा देश है? दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जो चाय को जन्म दिया है? चाय को जन्म देने वाला देश कौन सा है? तो आपका चीन है, इंग्लैंड है, भारत है, ब्राजील है? बिल्कुल दोस्तों आपका तो नहीं है, हमारा तो भारत देश है, लेकिन चाय को जन्म देने वाला जो देश है वो आप चीन है। कौन-सा है? चीन है। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों आप सभी को अपना आंसर बताना है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? तो 1911 में, 1869 में, 1950 में या फिर 1930 में हुई थी? तो 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन है, जो भी ए ऑप्शन बता रहे भाई बहन उनका सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो सभी को याद कर लेने हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर मुंबई में? तो ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों बताना आप सभी को कि प्रथम जैन संगति ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो वल्लभी में, कोंडग्राम में, पाटलिपुत्र में या फिर केरल में हुई थी? जल्दी से आप सभी को अपना आंसर बताइए दोस्तों। प्रथम जो जैन संगति आयोजित हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे छोटा और उल यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है कि सौर मंडल का सबसे छोटा व हल्का, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा व हल्का ग्रह कौन सा है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, बुध है, जो सौर मंडल का सबसे छोटा व हल्का ग्रह है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बताइए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है, वरुण है, शनि है, बृहस्पति है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर गृह मंत्री होता है? तो भारत में जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो होता है, कौन होता है? बिल्कुल प्रेसिडेंट होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, ए ऑप्शन को बताने वाले साथियों का सही ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। वो कितनी होती है? तो 12 होती है, 14 होती है, 2 होती है या फिर 5 होती है? तो वो होती दोस्तों 12 होती हैं। कितनी होती है? 12 होती हैं। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1785, 1685, 1885, 1985? बिल्कुल ईजी सवाल है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर कुछ न कुछ ऐसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों तो ए ओ हयूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ हयूम
की, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताइए, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, व्यास या फिर सिंधु से? सभी को अपना आंसर बताइए दोस्तों। श्रीनगर है किस नदी के किनारे अवस्थित है? श्रीनगर है आपके झेलम नदी के किनारे। कौन से? झेलर। आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? गुप्त राजवंश है, चोल वंश है, मौर्य वंश है, मुगल वंश है? भारत का जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वो मौर्य वंश है दोस्तों। कौन सा है? मौर्य वंश। जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका सही ऑप्शन हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, सभी को बताना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, सभी को पता होना चाहिए कि पानीपत में जो कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। कौन-कौन से 3? जो पानीपत के 3 युद्ध कब-कब? तो प्रथम हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय हुआ था 1556 ईस्वी में। तृतीय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 1757 में, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, बाकी मैंने सभी इसका आंसर बता दिए। चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चाणक्य को या फिर कालिदास को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन में कंप्लीट महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों को देखा है। 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है एक बार हमें जरूर बताएं दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉडल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।